हेलो एवरीवन, आई एम जेबर्ट एंड यू आर वाचिंग एसजी ट्रेडर। दोस्तों, काफ़ी टाइम से मुझे एक रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैं क्यों कैश मार्केट के स्टॉक को इन्वॉल्व नहीं करता हूँ, ना तो मैं एनालिसिस करता हूँ और डेली मार्केट में जो मैं अपडेट करता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उसमें भी ज़्यादातर F&O के स्टॉक रहते हैं। और मेरे जो कई मेंबर हैं वो बोलते हैं कि कैश मार्केट में बहुत अच्छा पैसा है, बहुत क्विक आता है। तो मैंने सोचा मैं ऐड करूँगा मैंने वॉच लिस्ट में, और फिर मैं देखूँगा कोई अच्छा स्टॉक होता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा। तो जैसे कि मैंने फ्राइडे को ये स्टॉक दिया था किल्फर, जो मैंने 303 पे दिया था, उसने फिर 311 के आसपास उसने हाई भी बनाया था। तो यानी कि 3 to 4% आप एक दिन में उसमें नहीं कवर कर सकते हो। तो उस हिसाब से फिर अभी मैं सोच रहा हूँ कि वीकली में फिर मेरा जो वॉच लिस्ट है उसको मैं फॉलो करूँगा, एनालिसिस करूँगा, उसमें जो अच्छा लगेगा मैं फिर वो ग्रुप में डालूँगा और मैं उसका वीडियो भी उसमें एनालिसिस करूँगा। तो इस वीक के लिए मैंने 3 स्टॉक सिलेक्ट किया हुआ है, जो 3 स्टॉक मैं यहाँ पे एनालिसिस करूँगा कि इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और फिर उसमें कहाँ तक जाने की एक यहाँ पोटेंशियल है। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड ये जो मेरा टेलीग्राम है, मैंने उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन करना। मैं वहाँ पे डेली FII DI का डेटा भी अपडेट करता हूँ और कुछ चार्ट अगर मुझे अच्छे लगे तो वो भी मैं अपडेट करता हूँ। तो उस हिसाब से आप उसमें बने रह सकते हो। मैंने एक और स्टॉक दिया था यहाँ पे एस्टर्न DM करके भी, उसने भी एक अच्छा सा मूव दिया था। तो अभी शुरू करते हैं हम इस वीक के 3 स्टॉक। तो यहाँ पे जो है मेरा पहला स्टॉक है मैक्स हेल्थ केयर। तो मैक्स हेल्थ केयर का एक अच्छा चीज़ क्या है यहाँ पे कि वो हर बार 20 डेज मूविंग एवरेज के पास में आता है और एक बाउंस ले लेता है, फिर वहाँ से एक कंटिन्यू करता है। ज़्यादातर आप देखोगे तो यहाँ पे एक कौन सा पैटर्न बनाता है, कोई भी एक बाउंस मूव आया उसके बाद कंसोलिडेट एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाता है। जैसे कि आप अगर ऐसे देखो तो ये एक ट्रायंगल बनाया, बाउंस किया, फिर यहाँ पे आया, इसने क्या किया, एक यहाँ पे बनाया, एक अप मूव दे दिया, फिर ये मूव के बाद इसने एक छोटा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, एक मूव दे दिया। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हुआ है, एक यहाँ पे कंसोलिडेशन आया, 20 डेज मूविंग एवरेज के पास में सपोर्ट लिया और फिर इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है, यहाँ फिर से कंसोलिडेशन, एक ब्रेकआउट। तो हम यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अभी जो यहाँ पे ब्रेकआउट आया है उसका अगर जो कंसोलिडेशन आता है, अगर आपको चांस मिलता है 285 के आसपास, तो आप उसमें यहाँ पे बाय कर सकते हैं। या तो फिर क्या होगा 300 के ऊपर। 300 में क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हो ये वाला ट्रेंड लाइन, तो उस दिन भी क्या यहाँ पे जाके उसने एक रेजिस्टेंस लिया और वापस आया, जो लेवल था 300। अगर कल यहाँ पे ओपन होता है इसी लेवल के आसपास 295 से 297, फिर ये 300 के यहाँ से लेवल को ब्रेक करता है तो हम उसको लॉन्ग करके जा सकते हैं। नहीं तो जो अच्छा लेवल आएगा वो कौन सा आएगा कि ये जहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया था उसके आसपास अगर मिल गया 288 के आसपास, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा 277 के आसपास, फिर आप इसमें बने रह सकते हैं। मेरा यहाँ पे 300 के ऊपर का जो टारगेट है वो यहाँ पे 5 to 7% हमें इनिशियली मिल सकता है, फिर हम उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में रखेंगे। अगर 2 दिन कंटिन्यू उसने 300 के ऊपर यहाँ पे क्लोज किया तो फिर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ जाएगा 294 और हम उसको होल्ड करेंगे। जैसे 5 रुपये ऊपर बढ़ता है हमारा स्टॉप लॉस भी 5 रुपीज़ ऊपर बढ़ता है और हम उसको कैरी करके जा सकते हैं जहाँ तक हम उसको कैरी कर सकते हैं, राइट। इस तरह से हम इसमें ट्रेड करेंगे। आप यहाँ पे देखोगे RSI है जो यहाँ पे दिखा रहा है 70+ विच इज़ ए गुड साइन। वॉल्यूम भी यहाँ पे लास्ट फ्राइडे को इंक्रीज़ हुआ है, वो जो इंक्रीज़ हुआ था लास्ट यहाँ पे 5 जुलाई को, उस सबसे यहाँ पे हाईएस्ट यहाँ पे हुआ है लास्ट फ्राइडे। MFI का भी यहाँ में फंड इनफ्लो यहाँ पे एक हायर अपटिक दिखा जा रहा है। तो ये एक तीनों पैरामीटर के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि हाँ हम इसमें लॉन्ग देखना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि डिलीवरी, क्योंकि कैश मार्केट में क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शन चेन और इतना नहीं रहता है, तो हम देखते हैं कि जो भी हमें एनालिसिस के मिलता है लिए डेटा मिलता है हम उसको अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये मैक्स हेल्थ का आप देखते हो, तो मैक्स हेल्थ का लास्ट 1 मंथ का ये डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे दिया है।
आप जनरली देखते हो तो ये कितना रहता है यहाँ पे 43 45 के आसपास, 42 और ये यहाँ पे 42। फिर अब यहाँ पे एक बार बीच में 71 आया था। तो अब हमें कहाँ पे देखना है, ये लास्ट 5 डेज देखो, यानी कि ये जो डिलीवरीज परसेंटेज है यहीं से। तो यहाँ पे कितना है 61 के बाद 72, 69, 78, 74 विच इज़ द हाईएस्ट, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाईएस्ट अभी लास्ट 4 दिन में बना है। दूसरी चीज़ आप नोटिस क्या करोगे, लो, इसका लो यहाँ पे 273 है, उसको नहीं तोड़ा है लास्ट 4 डेज़ में। हाई क्या है, हाई यहाँ पे मेंटेन किया था, आप देख सकते हो यहाँ पे 280 से लेके 278 279 के बीच में ही चला है। फिर जाके इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया गया है और विद यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम भी था, वहाँ पे आप वॉल्यूम यहाँ पे देखो, टर्नओवर देखो, तो सब में एक अच्छा सा यहाँ पे बाउंस आया हुआ है, ब्रेकआउट मिला है। तो उस हिसाब से भी हम बोल सकते हैं कि हाँ, हमें मैक्स हेल्थ में एक लॉन्ग देखना चाहिए। फिर मेरा जो दूसरा स्टॉक है वो है सेरा। जो सेरा बड़ा इंटीग्रेटेड है, तो उसमें क्या हुआ है कि आप देखोगे ये जो स्टॉक यहाँ से इसने स्टार्ट किया था अपमूव, यहाँ इसके बाद में इसने क्या किया, रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट बना यहाँ किया, और ये जो लेवल इसने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया यहाँ पे। सपोर्ट कौन से एरिया पे लिया, 61, जो फिबोनाची का वो एक गोल्डन रेशियो भी हम बोलते हैं। तो यहाँ से एक इसने सपोर्ट लिया। अभी जो क्लोज़ किया उसने 50 डेज़, 20 डेज़, 100 डेज़ मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज़ किया हुआ है। तो अभी के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, कल अगर इसी लेवल के आसपास मिलता है, यानी 58 से 59 अगर मिला तो बेस्ट है, नहीं तो फिर हमें ये हाई उसका जब क्रॉस करे 6180 तब हम उसको लॉन्ग करके जाएंगे। पहला उसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो ये आएगा 6320 के आसपास। 6320 के आसपास एक दिन इसने क्लोज कर दिया ऊपर, तो फिर इसमें हायर चांस है कि ये 68 to 70 हमें जाते हुए देख सकता है, यानी कि इसमें हमें अभी भी पोटेंशियल है कि ये 10 से 12% यहाँ पे मूव हो सकता है। कल यहाँ पे हायर चांस है कि एक ग्रीन कैंडल बनेगा और यहाँ तक आने का चांस है 6320 तक इसका कल, और फिर अगर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होता है फिर एक नया सा मूव देखेगा। तो मार्केट मूव कैसे करता है दोस्तों, मार्केट एकदम सीधे से मूव नहीं करता है। कल हम सोच रहे हैं कि एक यहाँ पे इसने क्लोज दिया, फिर क्या करेगा, एक दिन यहाँ पे 2 दिन बिताएगा, फिर यहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट दे देगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे मार्केट चलता है। अगर कल ही अच्छा हुआ तो ये कल ही यहाँ पे 68 मिल जाएगा, क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा है यहाँ पे जो कैंडल बनता है एक ही कैंडल में ये यहाँ पे मूव देता है। जैसे कि ये कैंडल है 48 to 57, सो उसके लिए कोई नया नहीं होगा। अगर ये कैंडल इसने ब्रेकआउट दे दिया तो यहाँ पे एक कप, यहाँ पे सॉरी एक राउंडिंग बॉटम भी यहाँ पे बन गया है, उसका यहाँ पे टॉप आएगा 68। यहाँ पे RSI इंक्रीजिंग, मनी फ्लो आप देख सकते हो कीप इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इंक्रीज। तो उस हिसाब से आप सेरेब्रा में भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी हम देखते हैं उसका डिलीवरी परसेंटेज क्या है। तो सेरेब्रा यहाँ पे क्या है कि इसका जो नॉर्मली रहता है वो 33, 35, 22, 23 के आसपास आप देख सकते हो कि यहाँ पे रहता है उसका डिलीवरी परसेंटेज। बट फॉर द लास्ट 4 डेज आप देखोगे 45, 61, 48, 42 एंड 45। तो यहाँ पे भी एक अच्छा साइन है कि हम इसको लॉन्ग के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर द लास्ट 4 डेज द लो वॉज मेंटेन एट 55 एंड हाई वॉज 56, यानी कि बहुत ही छोटे एक दायरे में एक पॉइंट में ही आप सोचो कि उसने 4 दिन निकाला है, पर जो डिलीवरी हुआ है वो कंपेयर टू द प्रीवियस लास्ट 2 वीक्स हाईएस्ट हुआ है। तो यहाँ पे एक अक्यूमुलेशन हुआ, अब जाके यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है। 61 यहाँ पे एक हाई प्राइस भी उसने लगा दिया है 61.70 और उसके करीब ही यहाँ पे क्लोज दिया हुआ है। तो एक अच्छी चीज़ है हम ये कि सेरा ब्रांड में भी हम उसको लॉन्ग करके जा सकते हैं। मेरा थर्ड है जेके टायर। जेके टायर यहाँ पे इसका जो प्रीवियस जो हाई था उसको एक बार ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया और यहाँ से एक ब्रेकआउट, यहाँ पे ट्रायंगल को एक ब्रेकआउट देके यहाँ पे खड़ा हुआ है। इस स्टॉक में क्या है कि ये भी एक आप देखोगे कि जब भी ये ब्रेकआउट देता है तीनों मूविंग एवरेज के बाद में फिर से ये 20 से आके ही रिवर्स ले लेता है। लास्ट टाइम क्या हुआ कि 100 डेज मूविंग एवरेज को उसने यहाँ पे टच किया और फिर यहाँ पे एक प्रॉफिट मिला है, सॉरी नॉट दी
150 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज से इसने एक सपोर्ट लिया और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, 20 के ऊपर क्लोज हुआ है। अगर आप देखोगे वॉल्यूम यहाँ पे एक जो छोटा सा डोजी कैंडल बना है, इसका वॉल्यूम भी है ना पिछले 10 दिन के वॉल्यूम से काफ़ी था। तो यहाँ पे दोनों MFI RSI सपोर्ट एंड द वॉल्यूम ऑल्सो सपोर्ट फॉर दिस मूव। कल एक कैसे हो सकता है, अगर मार्केट चलो समझो कि कल नीचे खुला तो हमें एक ये स्टॉक ऐसे मिल सकता है। फिर हमारे लिए क्या होगा, यहाँ पे हमें देखने का कि अगर ये ट्रेंड लाइन को नहीं ब्रेक करता है तो हम जब ये इसका लेवल है 148 उसको ब्रेक करता है तो हम लॉन्ग करके जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा 151 और फिर उसके बाद में हमारा टारगेट आएगा 156 के आसपास। फिर यहाँ पे हमें देखना है कि ये लेवल के आसपास कैसे यहाँ बिहेव करता है। 157 के आसपास यहाँ पे एक अच्छा सा वॉल्यूम मिलता है और ब्रेकआउट मिलता है तो हम उसको लॉन्ग करके जाएंगे फॉर द टारगेट ऑफ 162 टू 165 के लिए। तो JK टायर में आप यहाँ पे बने रह सकते हैं अगर आपके पास है। अगर आपको लॉन्ग करना है तो जैसे मैंने यहाँ पे लेवल बताया आप उसमें लॉन्ग कर सकते हो। फिर इसका हम डिलीवरी देखते हैं। तो JK टायर में जैसा हमने पिछले 2 स्टॉक में देखा वैसा हमें यहाँ पे डिलीवरी में कुछ इम्प्रूवमेंट अभी इतना दिख नहीं रहा है, क्योंकि इसका एवरेज क्या रहता है 22 35, यानी कि 35 से 22 के बीच में ही रहता है। कुछ ही दिन है जहाँ पे ये जैसे ये 39 है, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 40 है, पर लास्ट यहाँ पे क्या हुआ विद इन द, यानी कि जो अभी चल रहा है वो सिमिलर है, यानी कि अभी तक यहाँ पे इतना ब्रेकआउट नहीं आया हुआ है कि हम उसको माने कि यहाँ पे डिलीवरी अक्यूमुलेट हुआ है। यहाँ पे अगर सोचो तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ज़्यादा स्पेक्यूलेशन हुआ है इस लेवल के आसपास जिसका लो 139 है। तो दोस्तों अगर 139 ब्रेक करता है तो हमें इस स्टॉक में नहीं रहना है, फिर इसमें एक स्टॉक में इसमें शॉर्ट बन जाएगा। तो ये 3 स्टॉक में से मैं प्रीफर करूँगा अगर ट्रेड लेना है तो ये 2 स्टॉक अच्छा रहेगा। और थर्ड का ऑप्शन है हमें कंफर्मेशन चाहिए। JK टायर में अगर कंफर्मेशन मिल गया विद द वॉल्यूम एंड ये ब्रेकआउट 1450 के ऊपर तो हम उसको में भी एक लॉन्ग देख सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर हो सके तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।